हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16, ठीक है। और किसके लिए है बेटा? ये साइंस सब्जेक्ट के लिए है, 10th क्लास की है ये, और 10 तारीख की है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेटा। ओके, और आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है एसिड बेसिस के बारे में। ओके, तो जिसने नहीं किया हो बेटा वो वहाँ से करके अच्छे से समझ लेना उसको, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर दो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट होते क्या हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम चार्ज, ठीक है। तो चार्ज होता क्या है बेटा? चार्ज इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। तो चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटम्स की। हमने पढ़ा था बेटा एटम्स, तुमने 9th में पढ़ा होगा। एटम्स क्या होता है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, यानी कि उससे नीचे डिवाइड नहीं किया जाता। उस टाइम पर जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ऐसा माना गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कवर कर लिया था कि उससे भी छोटे छोटे सब पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी उसमें पाए जाते हैं एटम्स के अंदर, ठीक है। तो उन सभी की वजह से इस पर क्या होते हैं? कुछ चार्ज होते हैं एटम्स के अंदर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है फंडामेंटल, ठीक है। तो और जो होल, मतलब एज ए होल क्या कहोगे? वो न्यूट्रल होता है एटम, ठीक है। आप ये सब पढ़ चुके हो 9th में। द एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किस में होते हैं? एटम्स में होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा बाइंड अप होता है। वी कैन से डैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ऐसे सोचो जैसे बेटा, मतलब ह्यूमंस की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स होता है सोचना, ठीक है। तो सोचने समझने की शक्ति उनकी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी उनकी क्या होती है? प्रॉपर्टी। डेट कोज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स। जैसे सोचने समझने की शक्ति बेटा हमें अलग अलग तरीके की फीलिंग्स का अनुभव कराती है, इसी तरीके से जो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैटर्स को डिफरेंट तरीके के फोर्स को एक्सपीरियंस कराने के कारण बनता है, ठीक है। तो चार्ज कैसे कैसे बेटा? दो तरीके के। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज दो तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। अब बेटा अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो क्या होएगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर अलग अलग तरीके के दो चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बेटा ये हमने पढ़ा कि चार्ज होता क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की। किसी, मतलब कि किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको क्या करती है? फोर्स को एक्सपीरियंस कराने का कारण बनती है। और दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होंगे तो बेटा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे। मतलब कि अनलाइक तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, अब बेटा चार्ज की जैसे हम हर चीज़ की एक यूनिट होती है, मतलब कि मेज़र करने की। तुम फल फ्रूट लेकर आते हो, वो भी तुम केजीज में लेकर आते हो, डजन में लेकर आते हो, या फिर मिल्क लेकर आए तुम लीटर में लेकर आए, ठीक है। तो ऐसे बेटा चार्ज को भी मेज़र करने की एक यूनिट होती है, जो कि क्या है? एसआई यूनिट क्या है बेटा चार्ज की? कूलाम, ठीक है। तो एसआई यूनिट चार्ज की कूलाम हो गई। बाकी भी होती हैं और सिस्टम में, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट को हम याद करते हैं तो एसआई यूनिट बोला जाता है उसको। तो एसआई यूनिट क्या हो गई? चार्ज की कूलाम। ओके, अब चार्ज जो है बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, वो कितना होता है? ठीक है, तो इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ओके, तो बेटा अब यहाँ पर बोला है कि इफ़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ई है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई मान लिया हमने, ठीक है। ऐसे समझो बेटा कि एक मेट्रो होती है, मेट्रो में भी काफ़ी सारे मेंबर्स को एक गेट को क्रॉस करके जाना होता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है। तो जो एक मेंबर को हमने एम से डिनोट किया, वहाँ पर एन नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो एम एक मेंबर का मान लो 10 रुपीज़ लगता है, ठीक है। 10 रुपीज़ लगता है इस गेट को क्रॉस करने में। तो ऐसे ही इन टोटल का कितना लगेगा? ऐसे यहाँ पर पूछा है कि एक चार्ज जो है, मतलब कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर ई मान लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ऐसे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास करेंगे एक पॉइंट को टी टाइम में, ठीक है। तो देन द चार्ज कैन बी रिटर्न एज। तो कितना चार्ज होगा जो पास करेगा उस पॉइंट को, वो हमें निकालना है। या हम उसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं बेटा चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। जैसे कि एक मेंबर ने 10 रुपये दिए और 10 मेंबर वहाँ से निकले तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मेंबर निकले और एक ने 10 रुपये दिए तो 100 रुपीज़ हुए टोटल, ठीक है। ऐसे ही चार्ज क्या होगा? चार्ज को हम क्यू से डिनोट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन थे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया चार्ज को मेज़र करने का। ओके, हेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो बेटा ये तो था कि
टोटल चार्ज कितना होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पॉइंट को t टाइम में क्रॉस करते हैं। तो अब यहाँ पर बोला है कि हेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। अब कन्फ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमने चार्ज पढ़ा था वो 1.6, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पढ़ा था। अब बोल रहे हैं कि 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, तो वो निकालना है हमें। तो यहाँ पर बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा क्यू क्या है, Ne, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, ओके। और तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, N = Q/E, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का और ये 1 कूलम चार्ज है, ओके। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर। वो कितना आया बेटा, क्योंकि हमें E का पता था और कूलम हमने 1 कूलम लिया था, तो 1/1.6 इसको जैसे करेंगे सोल्व तो बेटा हमारे पास आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इतना आता है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। जैसे आपसे कहते 100 रुपीज़ इकट्ठा हुए थे तो 90 रुपीज़ जो है वो कितने नंबर्स ऑफ मेंबर से आए या कितने सदस्यों ने वो 90 रुपीज़ को कलेक्ट किया या उनसे कलेक्ट की गई, तो कितने थे वो। तो बेटा हम वहाँ तो इजीली निकाल सकते कि 9 सदस्य थे, 10-10 रुपये दिए थे सबने। ऐसे ही 1 कूलम चार्ज जो है उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब कि निकाला जाएगा, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे बेटा, जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर उन सब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उस सभी को सम करेंगे तब जाकर हमें 1 कूलम चार्ज मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आ गया होगा आपको, डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, अब है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, एक्सप्रेस किया जाता है इस तरीके से कि मान लो ये हमारे पास कोई एरिया या फिर करंट किससे पास होता है, वायर से होता है। तो हमने इसका इतना हिस्सा ले लिया इस वायर का, तो कितना चार्ज होगा जो इस एरिया से पास करेगा 1 सेकंड के अंदर, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। क्या, कितना चार्ज पास करेगा एक यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड के अंदर इस एरिया से, वो क्या बन जाएगा, करंट के रूप फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, ओके। तो इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। और दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या बेटा, देखो कंडक्टर के अंदर से ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब तुम किसी लकड़ी को ले लो, लकड़ी क्या इंसुलेटर है, उसके अंदर से तो करंट फ्लो कर नहीं सकता, ठीक है, वायर से ही करेगा, वो भी कॉपर की हुई इस तरीके से। तो कंडक्टर को क्या बोला गया बेटा, कोई भी ऐसी जो मतलब मैटर ले सकते हो जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, तो उसमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर में से तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये है यहाँ पर। अब बेटा इफ़ ए नेट चार्ज क्यू, ओके, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, यानी कि बेटा हमने जैसे ये ली थी, तो हमने कहा कि नेट चार्ज क्यू फ्लो किया, ठीक है, किससे, एनी क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने इस वायर का, इससे इस कंडक्टर के, वायर को कंडक्टर बोलेंगे, तो इस कंडक्टर के इस सेक्शन से या इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज पास हुआ, ठीक है, क्रॉस किया उसने, कितने टी टाइम में क्रॉस किया। देन द करंट आई, तो करंट आई होगा जो इसमें से फ्लो करेगा, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है बेटा I = Q/T, ठीक है। तो इतना चार्ज फ्लो किया इतने टाइम में एक कंडक्टर से, ठीक है, तो ये करंट की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी बेटा, करंट की स्टैंडर्ड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, ओके। ए से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। और बेटा ये जो है फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो उनके नाम पर रखा गया है, एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। उन्होंने ही इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी की थी कह सकते हो, या फिर इन्वेंट किया था, या इन्होंने ही यूनिट दी थी इसको एम्पियर, ओके। अब 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर जो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है या कैसे बनता है, बाय फ्लोइंग द 1 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब कि 1 कूलम चार्ज को हम 1 सेकंड के अंदर फ्लो कराएंगे किसी कंडक्टर से, तो वो हमें 1 एम्पियर करंट देगा, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पर, इसी फॉर्मूले हमने पुट कर दिया। 1 एम्पियर मतलब कि हमारा क्या था, Q/T,
तो 1 एम्पियर करंट कब मिलेगा बेटा हमें, जब हम 1 कूलम चार्ज को पास कराएंगे 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के अंदर से, तो हमें 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा एम्पियर को मेजर करने की कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं, मिली एम्पियर में भी करते हैं और माइक्रो में। अब मिली का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻3। तो मिली की जगह हटाकर आप यहाँ 10⁻3 लिख दोगे और मिली को स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3 एम्पियर। एम्पियर को हमने एज इट इज़ लिख दिया। माइक्रो होती है बेटा 10⁻6 के। ठीक है, तो -6 क्या करोगे, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, तो 10⁻6 लिख दोगे माइक्रो की वजह और एम्पियर का ए डिनोट कर दोगे। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है। अब बेटा एमीटर होता है एक, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट बेटा आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि सर्किट को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है जो क्या मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट से। देखो ये रहा आपका सर्किट। ठीक है, ये सर्किट ऐसे बनता है कि हमें बैटरी चाहिए होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसमें से हमें वो करंट फ्लो कराना है, और एक ये एमीटर है। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेजर करेगा कितना करंट फ्लो हुआ। ओके, और ये बेटा स्विच है ऑन ऑफ का। ठीक है, अगर हम सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होएगा, सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है और हम मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू एमीटर के कि कितना करंट फ्लो हो गया। हमें बार बार I = Q करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपने आप ऐसी सेटिंग है कि वो अपने आप ही हमें बता देगी ये सब करके कैलकुलेशन। ओके, तो अब बेटा एक और बात कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे तुमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी के बाद आपने यहाँ बल्ब लगा दिया, तो इसी के साथ यहाँ पर तुम एमीटर लगाओगे। ऐसा नहीं है कि जो तुम ऐसा करोगे, जो तुमने ये क्या, मान लो ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तुमने यहाँ तो क्या किया, एक बल्ब लगा दिया। ओके, इसे कनेक्ट, अब तुम क्या करोगे, एक और वायर को यहाँ बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ पर अलग से एमीटर लगाओगे। ठीक है, और यहाँ से भी उसका दूसरा बैटरी से। नहीं, सीरीज में नहीं करना बेटा, ये क्या मतलब, सॉरी, पैरेलल में नहीं करना, सीरीज में कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर कनेक्ट है, मतलब एक ही वायर में सभी कनेक्ट होते चले जाएंगे। ओके, तभी वो मेजर करेगा। अब बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो सर्किट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है करंट को फ्लो करने की, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन दी सर्किट फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल। ठीक है, पॉजिटिव कौन सा, ये वाला, तो यहाँ से करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करते करते बल्ब के अंदर से जाता है, फिर एमीटर के थ्रू होते हुए स्विच के थ्रू वापस से नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, थ्रू बल्ब और एमीटर से पास होते हुए आ जाता है। ठीक है, अब बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डिनोट करते हैं V से। द वर्क डन W इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट A इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा एक तरीके का वर्क डन होता है जो क्या करता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक पॉजिटिव, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क करता है। वो वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, इसमें बस इतना ही दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो आसान सा ही है कि राइट द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट। तो चार्ज की बेटा क्या लिखोगे, SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होती है, कूलाम, 1 कूलाम। और SI यूनिट, ठीक है, ऑफ करंट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है बेटा, एम्पियर। 1 हटा देना, सीधा कूलाम लिख देना और यहाँ पर एम्पियर, AMPERE और COULOM भी कूलाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है अंदर, जिसमें से ये रोशनी निकलती है, लाइट होती है, तो इसमें से 0.5 एम्पियर करंट जो है पास आउट होता है कितने, 10 मिनट के अंदर। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द करंट। तो हमें क्या बोल दिया बेटा, करंट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा उसमें से ये निकालना है। तो पहले आप क्या लिखते हो बेटा, हमेशा गिवन क्या है, तो सबसे पहले लिखोगे कि गिवन क्या है, करंट। ठीक है, करंट कितना है बेटा, 0.5 एम्पियर। ओके, फिर क्या दिया हुआ है बेटा, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन बेटा यहाँ पर 10 मिनट्स, लेकिन हमें यूनिट को SI यूनिट ही रखना। तो SI यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड। तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के साथ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 600 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम भी मिल गया, करंट भी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये लिखोगे। फाइंड पूछा है बेटा कि क्या निकालना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें पता है बेटा
कि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर निकालोगे तुम। तो फॉर्मूला क्या होता है, करंट का I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से तुम क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो क्यू को क्या करोगे, एक साइड में ले आओगे। तो 1 मिनट, तो क्यू को क्या करोगे, यहाँ पर ले आए साइड में, ठीक है, और ये तो नीचे आ गया। रुको मैं दोबारा से साफ़ करके बताती हूँ। तो I क्या है बेटा, क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, क्यू को एक साइड ले आओगे और I को इधर, टी को इधर ले जाओगे। तो क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी थी, 0.5 एम्पियर। यूनिट लगाना मत भूलना, इसके मार्क्स कटते हैं। टाइम कितना बेटा, 600 सेकेंड, ओके। तो अब यहाँ से क्या करोगे, 0.5 को कैसे लिख सकते हो बेटा, हाफ भी लिख सकते हो या 5/10 भी लिख सकते हो, इंटू में 600। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया, 300 कूलाम आ गई, ओके। तो ये हमारे पास इतना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। किस में से, एक फिलामेंट में से अगर 10 मिनट के लिए हम 0.5 एम्पियर करंट को उसमें से फ्लो कराते हैं तो ओके। तो ये थी बेटा आज की आपकी यूनिट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।